सब चीज का गारंटी नहीं होता है क्या क्या। चलिए देखिए इधर देखिए तो बाबू, वहां से दीजिए मार्कर। आप लोग को हम कल क्या क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। क्या बाबू? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो ऑफ, यही बताए थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद एक और चीज बताए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज बताए थे क्या, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो क्यू आई थी, तो क्यू बराबर आई टी होता है। कहने का मतलब है कौन है? काहे लेट कर जाता है तुम? चलो बैठो। क्यू आई थी, ठीक है, तो क्यू बराबर आई टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है क्या? अच्छा, कूलम क्या होता है? कूलम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। इसके बाद क्या बताए थे बाबू? इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद रिपेल क्या कौन कौन सा करता है? सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करेंगे बाबू? रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कौन कौन से करेंगे? अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बताए थे आप लोग? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले क्या होता है ये भी जान लीजिए, आई बराबर क्यू बाई टी। तो 1 पर सेकेंड या 1 सेकेंड में जो भी क्यू किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को। जो भी चार्ज 1 सेकेंड में जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन थोड़े बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पहले बता रहे हैं हम। पर सेकेंड या 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यही बताए थे क्या? यही बताए थे। इसके बाद क्या बताए थे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का हमेशा अपोजिट होता है। जैसे कोई भी सर्किट है, सर्किट किसको बोलते हैं? वायर को बोलते हैं, बोल सकते हैं ना वायर को। इधर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इधर से क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इधर से जाएगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम कंडक्टर, ठीक है ना। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताए थे बाबू? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद एक और बताए थे, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। इतना ही तक बताए थे क्या? इसके आगे भी बताए थे। चलिए, अच्छा, स्मॉलेस्ट या इंडिपेंडेंट या फंडामेंटल चार्ज किसको बोला जाता है? जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको बोला जाता है क्या? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, उसको काटिए। खड़ा हो जाओ। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक करंट का? हाँ, I = Q/T। बैठ जाओ, गुड, बता दिया, हो गया। पढ़ के आया था? पढ़ो तो, हाँ तो पढ़ो, घर पे पढ़ो भी। चलिए लिखिए,
अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर को ए लिख देना है वहां पे बड़ा ए। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। A current of 2 ampere is drawn by the filament of an electric bulb for 30 minutes. Of an electric bulb for 30 minutes. हो गया, हो गया। Find the amount of electric charge for, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा, एक बार में देखो लिख लिया। Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. That flows through the circuit. क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या दिया है, करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर है, यानी आई हमारा क्या है 2 एम्पियर है क्या, या कि 0.2 एम्पियर है, 2 एम्पियर लिखा है, उसके 0 पॉइंट लिख लीजिए, 0.2 एम्पियर लिख लीजिए, ठीक है। 0.2 एम्पियर इज ड्रोन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स। टाइम कितना दिया है बाबू, 30 मिनट्स दिया है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कह रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमको क्यू निकालना है, निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू को ही बोलते हैं, तो क्यू आई थी, ठीक है, क्यों आई थी, क्यू बराबर आई टी होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। चलिए तो क्यू हमको निकालना है। अच्छा आई दिया है 0.2 एम्पियर और टाइम दिया है 30 मिनट्स, जिसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये 2/10 हो जाएगा। अच्छा 360 कूलम, जो क्यू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, तो ये क्या हो जाएगा कूलम, 360 कूलम हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ पे पॉइंट उड़ा तब ना नीचे 10 आया। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, जल्दी उतारिए, नोट डाउन जल्दी कीजिए और क्वेश्चन भी जल्दी लिखिए, जल्दी क्लास निकालना है, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा ही सिलेबस रुका रह जाएगा। चलिए अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, इसको जानते हैं, हम छपवा के भी दे सकते थे आप लोगों को, तड़तड़ क्वेश्चन बनवा सॉल्यूशन बता देते हैं हम आप लोगों को, लेकिन उससे आप लोगों को फायदा नहीं होता, लिख रहे हैं तो फायदा हो रही है। चलिए अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, सी लिख लीजिए, 5 कल तो लिखा है तो COLOUMB, कुलाम बोलते हैं उसको, कुलाम, उसका हिंदी ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में भी कूलम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पानी है उसमें,
चाहिए? चलिए नोट कर लिए? लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्रॉस सेक्शन मतलब कोई गोल आकार का तार, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन उसी को बोलते हैं, क्रॉस कर रहा है सेक्शन से, ठीक है ना? हाँ। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम flows through any cross section of a conductor in 10 second. Conductor in 10 second. What is the current flowing through the conductor? A, a charge of 5 coulomb flows through any cross section of a conductor in 10 second. What is the current flowing through the conductor? हो गया? थ्रो दी कंडक्टर। सुना करो, कह रहा है बाबू, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, 5 कूलम का चार्ज जो है, यानी जो हमारा चार्ज दिया है, यानी क्यू दिया है 5 कूलम, यही दिया है क्या? क्यू दिया है 5 कूलम, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड। हमारा टाइम क्या दिया है बाबू? 10 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया है? व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? आई हमको निकालना है, तो इस फॉर्मूला पे भी बन जाएगा। एक तो हम जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, या केवल एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, क्यू आई थी आई टी। तो क्यू का वैल्यू दिया है 5 कूलम, आई का वैल्यू नहीं दिया है, और टी का वैल्यू दिया है 10 सेकेंड। दिया है क्या? ये 10 इधर नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भागा में, बराबर आई आ गया। आई बराबर क्यू बाई टी, 5 2 जा 1/2 हो गया, बराबर आई। तो आई बराबर क्या हो गया? 0.5 एम्पियर। हाँ? अरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो जैसे आई आ गया एम्पियर लिख देंगे, ज्यादा माथा पे चिकाया को करना, ज्यादा माथा पे चिकाया को करना। अब कूलम को अब तोड़ के लिखवाओगे, अब इसको सेकंड को सेकंड से सेकंड काटोगे तो एम्पियर आएगा, काहे को माथा पे करना। डायरेक्ट हम जानते हैं जब आई निकालेंगे तो हमारा ऐसे यूनिट क्या आना चाहिए? एम्पियर आना चाहिए। जब हम क्यू निकालेंगे तो एम्पियर हो या टाइम सेकंड हो कुछ हो, क्यू निकलेगा तो ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। इलेक्ट्रिक एम्पियर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे यूनिट याद रखिए लो, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा, ऐसे यूनिट याद नहीं रहेगा तो। चलिए, अब पूछा गया सीबीएसई में क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हाँ, तो वही चीज तो हुआ है क्यू बाई टी। हम एक ही फार्मूला से सोचें कि अलग अलग क्या याद कीजिएगा लोग, इसीलिए लिखवा दिया, नहीं तो उससे भी बना सकते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू रखते 5 और टी का वैल्यू रखते 10, काट देते 1/2 0.5 आधा। हो गया। 2024 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन लिखा रहा है। कहाँ से मिल चला? फॉर्मूला अलग अलग कैसे हो जाएगा? वही बोल रहा हूं। तू हाफ पैंट पहन लेगा तो नाम बदल जाएगा तुम्हारा। नाम बदल गया। लिखिए, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप draws draws a current of 0.5 ampere, 0.5 ampere, which lights for 2 hours, lights for 2 hours। हो गया। Calculate the charge that follows through the circuit। फिर से बोल रहे हैं, the filament of an electric lamp
देखिए आप लोग एक बार में अगर बात नहीं सुने इसका मतलब आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रोज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, हो गया, which lights for 2 hour, which lights for 2 hour, calculate the charge that follows through the circuit, follows through the circuit। बन जाएगा? बनाइए तो। शुभम नहीं लिखा है, तुम कहाँ दिमाग रखता है। बहुत लोग फंस रहे हैं अभी भी, घर पे काम करके नहीं आए हैं इसीलिए फंस रहे हैं आप लोग। अच्छा एक चीज बताइए, क्वेश्चन बनाने से दिमाग खुल रहा है ना, उस चीज के बारे में और पता चल रहा है। गलत। इसीलिए तो ये क्वेश्चन जब सीबीएसई में आया था तो बच्चे सब हिल गया था, नहीं बना पाया था बहुत। जो ग्राउंड लेवल का बच्चा था बढ़िया बढ़िया बच्चा बना लिया, और जो लोग जो उलूल जुलूल पढ़ा था उन लोग से दिक्कत हो गई थी। देखिए पढ़िए क्वेश्चन बाबू क्या दिया है। अच्छा करंट कितना ड्रॉज कर रहा है, तो आई क्या है 0.5 एम्पियर है। उसके बाद पढ़िए, हाँ टाइम विच लाइट्स फॉर 2 आवर, यानी टाइम दिया है 2 आवर। गलत 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 है। आगे पढ़िए आगे पढ़िए। कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी क्यू हमको निकालना है, निकालना है ना। गलत, क्यू आई थी, क्यू बराबर आई टी। अच्छा क्यू हमको निकालना है, आई क्या है बाबू 0.5 एम्पियर, और टी क्या है 2 आवर, जिसको सेकंड में बदलेंगे क्या 0.5 इंटू 2 इंटू 60, मिनट में बदल गया, फिर 60 सेकंड में बदल गया। हम 10 लिखे थे बट आवर नहीं निकाला। 3600 कूलम होगा। यही ना दिक्कत है, दिमाग यही ना खुलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए एन इलेक्ट्रिक सोर्स, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का, हमको लगता है कि 26 में ही नहीं पूछा है, 25 में मे बी, इस पे लिखे नहीं है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन अभी चल रहा है। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है जो बेस्ट निकाल के, बाकी तो वो 2 क्वेश्चन बताया शुरू का, उसी पे सब बेस्ट है। चलिए एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ, कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। हो गया। If the current drawn by a device is 25 microampere MA, milliampere, sorry, micro नहीं, milliampere. If the current drawn by a device is 25 milliampere MA, an electric source can supply a charge of 500 coulomb। हो गया। उसके बाद लिखिए if the current drawn by a device, if the current drawn by मतलब करंट दिया जाता है किसी डिवाइस द्वारा, drawn by a device is 25 MA यानी मिली एम्पियर। हो गया। आगे लिखिए फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स will be discharged completely।
डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली, सोर्स डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली। कह रहा है कि कोई सेल या बैटरी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 25 मिली एम्पियर दे रहा है, उसके अंदर क्या पावर कितना है, करंट 25 मिली एम्पियर है, और 500 कूलम का जो चार्ज है उससे जनरेट हो रहा है। तो कितना देर तक ये चलेगा, जैसे इन्वर्टर होता है चलता है कितना देर, इसमें टाइम निकलना है, निकलिए। सोनू से तो एक को नहीं बन रहा है, वो तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा रह रहा है, बता रहा है तो चाप ले रहा है। देख उसको देख, तू खाली काटो काटो, झोटा बढ़ा के लड़की सब जैसे खाली काटो, कलंक। बुझ गए, किसी से नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा तो फिर बना के क्या करोगे, किसी चीज का एक टाइम होता है ना, साल भर ले बनाएगा। गलत है, एक मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। रुकिए, चार्ज कितना सप्लाई कर रहा है, 500 कूलम। आगे बोलिए। If the current drawn by a device is 25 मिली एम्पियर करंट है, तो हमको टाइम निकालना है ना, निकालना है। आइए देखिए, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो 25 मिली एम्पियर निकालना है हमको, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब आइए, तो ये हो गया। अब हमको टाइम निकालना है, तो क्यू आई थी, ठीक है, तो टाइम निकालना है, तो टी बराबर आई नीचे आएगा, तो क्यू बाई टी हो जाएगा, क्यू बाई आई हो जाएगा, क्यू बाई आई हो जाएगा। तो टाइम निकालना है, क्यू क्या है 500 कूलम, आई क्या है बाबू 25 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, 20 बाई 10 टू द पावर -3। अच्छा, आपको बताए होंगे 1 बाई ए क्या होता है, ए का पावर -1 होता है। अच्छा, ए का पावर -1 रहे तो ये 1 बाई ए हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा 1 बाई ए का पावर -1 रहे तो इधर जाएगा तो ए हो जाएगा, ए का पावर 1। जब प्लस वाला जो है वो माइनस हो रहा है तो माइनस वाला क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस है प्लस होगा, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 20 इंटू 1000 होता है क्या, तो 20,000 सेकेंड। जो आया वो सेकंड में आता है। तो एक एक चीज अभी पढ़ रहा है तो एक फॉर्मूला पे बेस्ट नहीं होगा, आगे चल कर ना सब मिक्स होगा, रगड़ैया होगा आगे ना, चलो ना। सारा झोटा नचाएगा तुम्हारा क्लासे में, मुर्गा जैसी। इसी को कल, इसी को ये करना होगा, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा जो भी। हो गया,
नहीं मानेगा सुन। हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले जानिए। ये मानते हैं इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई जगह है जो इनफाइनाइट हम नहीं जानते हैं, और कोई यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो इस इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, इस इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लाना, एक यूनिट चार्ज को लाना, और उस चार्ज को लाने में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ये इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज यानी क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक और है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको P और D से लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट की जगह एक पॉइंट होता है A और एक पॉइंट होता है B। जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया और ये हमारा रूम हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ट्रांसफार्मर से रूम तक, यहाँ दोनों पॉइंट हमको पता है। एक यूनिट चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जो काम होता है यानी वर्क होता है उसको W से डिनोट करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों का जो होता है यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। तो इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए इसको। बहुत लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ाता है, जाके देखिए कहीं भी लोग नहीं पढ़ाया है, मैक्सिमम मिनिमम लोग पढ़ाया है, इक्का दुक्का। क्यों? क्योंकि ये उतना समझता है लोग, इम्पोर्टेंट पूछता है यहाँ से ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन इसको नहीं पढ़िएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, ये बताया तब ना ये समझ में आया है। तो ये जो एक यूनिट चार्ज गया है इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज गया है, इसके जो एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ है उसको क्या बोले हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कहां से? इनफाइनाइट से। और किसी एक पॉइंट जो कि हमें पता है उससे किसी दूसरे पॉइंट तक क्या? एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे सूचित करते हैं? V से। टाइम को T से, और वर्क को W से, ठीक है। तो वर्क को W से, तो वो भी क्यों, ये मेरा ही बनाया हुआ है, हाँ। T का इसमें जगह नहीं है, यहाँ W बराबर B क्यू लीजिए, वो भी क्यू, T नहीं। ठीक है, वो भी क्यों, ठीक है, वो भी क्यों, ठीक है। बहुत सारा पड़ता है क्यों, यूं, तो उसका रेफरी है। वो भी क्यों, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है? V क्यू। तो V बराबर क्या होगा? Q बाई W। और Q बराबर क्या होगा? V बाई W। यही होगा कि W बाई V होगा। चलिए इसी में रख के बनेगा, आगे पहले समझिए फिर बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हो गया।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए हम बताया ना, यहाँ V अगर निकालना होगा तो Q नीचे आएगा W/Q, और अगर Q निकालना होगा तो V नीचे आएगा W/V। ठीक है, W नीचे नहीं होगा, हाँ ऊपर ही रहेगा। चलिए लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लिए, कोष्ट में लिख दीजिए V, उसके आगे V से डिनोट करते हैं इसको। लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the amount of work done in bringing a unit positive charge, the amount of work done in beginning a unit positive charge, in bringing तो इतना जल्दी कौन बुला रही है, in bringing a unit positive charge from infinity to that point, bringing a unit positive charge from infinity to that point, infinity to that point। चलिए तो V बराबर वर्क डन बाई चार्ज, V बराबर, रुकिए, V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, W/Q होता है। देखिए इसको अभी हम जब कहेंगे तब ऊपर वाला उतारिएगा, ये लिखिए, इसको छोटा Q से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छोटा Q से डिनोट कर दिए हैं ताकि बाद में। अच्छा इसका SI यूनिट देखिए, तो देखिए यहाँ पे बाबू, SI यूनिट देखिए, W/Q है क्या, वर्क, अरे रोहित, W वर्क का क्या होता है, जूल होता है। अरे वर्क का SI यूनिट जूल नहीं पता है तुम लोगों को, मतलब क्या होता है, SI यूनिट जूल है, किलो केजी, वजन का SI यूनिट केजी होता है, तो केजी का मतलब बताइए, हम इसका कोई तोड़ है, जूल। और कूलम का क्या, क्यू किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक थप्पड़ मारेंगे सीधा हो जाएगा सब, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू किसका होता है, कूलम्ब होता है, तो जूल पर कूलम्ब, ये होगा जूल। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जूल कूलम्ब -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ऊपर जाएगा तो -1 नहीं होगा, 1/A ऊपर जाता है तो A का पावर -1 होता है। चलो तो लिखो, हाँ उतार लें, अब तक उतार लेना चाहिए था। नहीं अभी नहीं, अरे रोहित, तू बहुत बोलता है, तोरा क्या हम उठा के पटक देंगे, तुम्हारा शरीरिया में जान है नहीं, तुम्हारा है एकदम चिकना है, ये गलती से लड़का हो गया, लड़की होने वाला था, इसलिए इसके अंदर जो है ना, वो संजय बंगर है, उसका लड़का ना लड़की बन गया है, ऑपरेशन करा हो रहा है,
क्या नाम है उसी का शायद बेटा कोई है जो क्रिकेटर का बेटा बन गया। हैं? हाँ ज्यादा कमाने की ट्रेन में जाके यार देख रहे बोले करवा के ट्रेन में कमाने तुम महीना लगा दिन में कमाए देखिए बोल रहे ठीक है जाएगा बिजनेस प्लानिंग किया ये सोच है तुम्हारा कि ट्रेन में जाके कमाएंगे वो मतलब देखो आज के लड़कों का सोच। मोदी जी ये बेरोजगारी का देन है कि ये सब सोच रहा है कि ट्रेन में जाके कमाएंगे सर्जरी करा के। आप तक मेरी अगर बात पहुंच रही है तो इस बात को गंभीरता से लिया जाए। मोदी जी तो जो उनसे बिजनेस सोचा हुआ है तो इसमें तो अच्छा थोड़ा सा दिखाओ तो कैसे करता है बताओ बताओ ना। बालो इसीलिए रखा है। चलिए तो कहाँ तक लिखाए थे आप लोगों को? ये लिखा दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा यूनिट लिख ली है। अब हेडिंग दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे एक पोल है ए ठीक है और एक पोल है बी ए और बी ठीक है। अच्छा एक बात बताइए अगर यहां से यहां अगर आई जा रहा है ना तो यहां से यहां क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। गुड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होने लगेगा ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वही जाएगा तो फ्लो हो ही ना रहा है रुका थोड़े है। क्या जा रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है। चलिए अब हेडिंग दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग दे दिए। पोटेंशियल डिफरेंस को पोस्ट में लिख दीजिए P डॉट डी। उसको लिखवाएंगे कहीं अगर बताएंगे तो PD लिखवाएंगे शॉर्ट में। देख पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल ठीक लिख रहा है पोटेंशियल शॉर्ट का यूज ज्यादा करते हैं ठीक है। हाँ शॉर्ट फॉर्म में ठीक है। तो हम आपको बताए हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी तक एक यूनिट क्यू को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया वर्क डन हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी बोलेंगे। चलिए लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। अच्छा एक यूनिट चार्ज अगर गया तो कितना गया? 1 कूलम गया ना। दी अमाउंट ऑफ वर्क डन। शुभम तुम अपना लिखो देख के नहीं लिखो कमजोर हो जाओगे। दी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज हो गया। पोस्ट में लिखो 1C यानी 1 कूलम हो गया। अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। फ्रॉम पोस्ट बंद करके फॉर वन पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट हो गया।
हो गया ना? तो इसको लिख लिया आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, अमाउंट ऑफ वर्क डन पहले लिखा है, अमाउंट ऑफ, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? W से करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? पूरा डेफिनेशन पढ़िए। हाँ यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज, चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं? Q से। उसके बाद इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको किस चीज से? V से, इसको V से डिनोट करते हैं। सर 1.2 बोले क्या? नंबर में लिखा है 1.2 बोले ना, 1.2 अदर पॉइंट बोले ना, नंबर में लिखा है 1.2 ओके देखिए द अदर पॉइंट, मतलब 1.2 लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है, गलत लिखा तो क्या होगा, अब सही हो गया। तो यहाँ देखिए बाबू, तो ये जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो यहाँ तो V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q, और W निकालना होगा तो ये इधर आके V इंटू Q, यही हो जाएगा। अच्छा अगर Q निकालना होगा तो Q इधर आएगा, V नीचे जाएगा, W बाई Q, V होगा। तो पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए। क्या है? हो गया? तुम लिखा है नीचे वाला, ये वाला लिखा है, ये वाला ई तीनों मार डंडा के सीधा कर देंगे, बताते हैं फिर भी नहीं लिखता है, बाद में पता नहीं चलेगा W किसको बोल रहे हैं, Q B किसको बोल रहे हैं, चार्ज तो Q को पता है। अच्छा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट, VOLT। देखिए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट, इसको V से पोटेंशियल डिफरेंस, अरे P डॉट D लिख दो, VOLT कोष्ठ में V लिख देना है। हो गया? हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 3 coulomb 3C, how much work is done in moving a charge, how much work is done in moving a charge of 3C across 2 points having a potential difference 15 volt, how much work is done in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference 15 volt। हो गया? having a potential difference 15 volt कह रहा है कि चार्ज कितना है? 3 कूलम है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, तो कह रहा है कितना वर्क डन होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, कह रहा है कितना वर्क डन होगा 2 पॉइंट्स के बीच में। अच्छा देखिएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए, है 45 के बाद भी कुछ होगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट A है, ठीक है ना, और एक पॉइंट B है, इसके बीच में जो Q है, ठीक है, यानी Q जो है, जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो जा रहा है Q ही ना जाता है,
क्यों नहीं जाता है ना, क्यों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा, जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव तब तक करंट फॉलो होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है, जा रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है कितना, 3 कूलम जा रहा है। अच्छा इस ए से बी तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 15 वोल्ट है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यानी W क्या होगा, तो वो भी क्यों। तो W बराबर B क्या दिया है, 15 वोल्ट इंटू Q क्या दिया है, 3 कूलम, 45 जूल। वर्क को जूल में नहीं, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है बताया पहले ही। हो गया, क्वेश्चन लिखिए अगला। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, अरे बैठो ना आप तो, 1 मिनट बैठना और तब। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। हो गया, passing through a 6 volt battery। एक और क्वेश्चन लिखिए, बना के लाना आप लोगों को, बैटरी। हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए, 80 जूल ऑफ वर्क इज डन, 80 जूल 80, 80 जूल ऑफ वर्क इज डन इन moving a charge of हो गया, moving a charge of 4 coulomb from one terminal of the battery, from one terminal of the, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, one terminal of the battery to another, one terminal of the battery to another, what is the potential difference of the battery, potential difference of the battery। हो गया, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन लिखा रहे हैं। हाँ सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिए। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट। Define the term potential difference, define the term potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current। ये जो क्वेश्चन है, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट, वही तो समझा रहे हैं, अभी तो लिखो तो सही। ये जो क्वेश्चन है देखिए इधर आप लोग, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप लोग का सीबीएसई देखिए पढ़ना क्या है और पूछता कैसे है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप मंथन कीजिएगा, आप जैसे हमें पढ़ा दिए, आप बुक खरीदिए और बुक से उस चीज को पढ़िए, ठीक है, बुक से इस चीज को पढ़िए। नया वाला बुक को खरीद लिए लो, है बुक नहीं, नया एडिशन खरीदिए लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक फिजिक्स हमको दे दीजिए लो। हाँ तो सेम है तो ठीक है, हाँ ठीक है वो भी, लेकिन एक और नया वाला ला के हमको दे दीजिए, ताकि देखें कि नया वाला में बहुत सारा इस साल चेंजिंग भी हो रहा है, तो कहीं कुछ चेंजिंग हो और हम ना पढ़ाएं तो आप लोग बैक हो जाइएगा।
अरे जो भी हो, ठीक है ना। तो बुक जल्दी से जल्दी ले लीजिए। लो, मैथ का बुक कौन नहीं लिया होगा अभी? सब ले लिया है? सब ले लिया है? तो मैथ का बुक दे दीजिए एक हमको, क्या कि वो वाला मैथ का बुक ले गया जिसका था। ठीक है, कल हाँ तो दे के जाइएगा। देखना हिला बंद कर दो, सुनो, पोल बंद कर दो।